Good morning, everyone. How are you all? I hope you will be good. So I am also good. So आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैं पूरा इसी वीडियो में कवर करूँगी। इसके भी 3 पार्ट हैं, जैसे कि अभी तक के मैंने बाकी सब टेंस के 3 पार्ट समझाए हैं, लेकिन उनको अलग अलग वीडियोस में समझाया था, लेकिन इसमें मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। सो ध्यान से समझें और मेरे साथ रहें, पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें प्लीज़। पूरी वीडियो देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, ठीक है। पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुकी है। वे ज़्यादा लोग हैं तो वे खाना खा चुके हैं। या फिर आ है, ई है, ए हैं। ठीक है, तो ये पहचान मैंने ब्रैकेट में लिख दी है। ऊपर रूल है टॉप में। रूल क्या है? सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव, हैज या फिर हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत इजी टेंस है, ठीक है। अच्छा, हैज़ और हैव कहाँ लगाना है? राइट साइड में बॉक्स में मैंने बता रखा है। हैज कहाँ लगता है? अगर सब्जेक्ट में ही हो, शी हो, इट हो और एक पर्सन का नाम, एक व्यक्ति का नाम हो या उसमें कोई एक व्यक्ति हो, ठीक है, सब्जेक्ट पे, तो हैज़ लगाएंगे। और हैव कब लगाएंगे? अगर सब्जेक्ट पे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो एंड मैनी पर्सन। मैनी पर्सन मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों का नाम हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो, जैसे चिल्ड्रन, बच्चे ज़्यादा है ना, तो वहाँ सब्जेक्ट पे अगर चिल्ड्रन है तो हैव लगाएंगे। राम एंड श्याम है तो भी हैव लगाएंगे। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। उन्होंने मुझे देख लिया है, या ऐसे भी हो सकता है वे मुझे देख चुके हैं। 2 तरह से सेंटेंस हो सकता है, चुका है या लिया है, देख लिया है या देख चुके हैं। तो उन्होंने मतलब दे, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, नाम नहीं लिया है तो दे। दे के साथ क्या लगेगा? हैव। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। रूल के हिसाब से काम करना है, जो ऊपर रूल दिया है। पहले सब्जेक्ट था दे के साथ लगेगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी सीन। सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, ऑब्जेक्ट में होगा मी। बहुत ईजी सेंटेंस है। मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूँ, तो आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव लगता है पहले ही, उसके लिए ऑलरेडी लग जाएगा शुरू में ही। फिर हमारा थर्ड फॉर्म है रिटन। राइट का होता है थर्ड फॉर्म रिटन। काम क्या हो रहा है? लिखना, तो वही वर्ब होती है, उसका थर्ड फॉर्म है रिटन, अ बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस है उन्होंने अपना खेत जोत लिया है। उन्होंने, वही अगेन सब्जेक्ट कौन है? दे। रूल क्या लिखा है ऊपर कि उसके बाद हैज़ या हैव, दे के साथ लगता है हैव। काम क्या हो रहा है? खेत जोतना। जोतने को कहते हैं प्लो, PLOUGH। इसका थर्ड फॉर्म हो गया प्लोड, ED लग गया। अपने के लिए लग जाएगा दियर, दे के साथ लगता है दियर, अपने के लिए। फील्ड मतलब खेत। तो रूल के हिसाब से ये सब्जेक्ट दे, फिर हैव और थर्ड फॉर्म प्लोड। देयर मीन्स अपने के लिए, फील्ड। जब ज़्यादा लोग होते हैं ना सब्जेक्ट पे, या दे हो या ज़्यादा लोगों का नाम हो, तो अपने के लिए दियर लगेगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। बिजली भाग गई है या बिजली चली गई है, तो बिजली को आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके साथ हैज़ लग गया और थर्ड फॉर्म चले जाने को गो कहते हैं, गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। तो ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस, जिसमें कोई नाम ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अब इसके बाद हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखो आप, सब्जेक्ट में सब कुछ वही सेम रूल है, बस हैज़ और हैव के बाद हमें नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव है ही, बस उसके बाद नॉट लगाना है, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नहीं कर चुका है, नहीं कर चुकी है, सब कुछ सेम वही पहचान है, ठीक है। सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई है, या सुनार अभी तक अंगूठी नहीं बना चुका है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो सुनार को आप कहते हैं गोल्ड स्मिथ। द गोल्ड स्मिथ सब्जेक्ट हो गया, एक इंसान है इसीलिए हैज़ लगेगा, और हैज के बाद हमें क्या लगाना है? नॉट। बनाने को मेक कहते हो, मेक का थर्ड फॉर्म हो गया मेड। क्या नहीं बनाया? द रिंग, अंगूठी को कहते हो द रिंग। राहुल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है, तो राहुल सब्जेक्ट है, एक इंसान है इसलिए हैज़ लगेगा, उसके बाद नॉट हो गया और थर्ड फॉर्म हो गई रीच की, रीच्ड। काम क्या हो रहा है? पहुंचना, वही हमारी वर्ब रीच, तो थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहाँ नहीं पहुंचा? द रेलवे स्टेशन। अभी तक, अभी तक होता है टिल नाउ, ये सेंटेंस के आखिरी में लगता है हमेशा। अभी तक को हम टिल नाउ भी कहते हैं, येट भी कहते हैं, बाई नाउ भी कहते हैं। बाई नाउ, टिल नाउ या फिर येट, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। उसने यह किताब अच्छी प्रकार नहीं पढ़ी है, मतलब अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है। उसने, लड़का भी हो सकता है लड़की भी,
तो उस हिसाब से हम शी या ही लगा देंगे। और ही या शी के साथ क्या लगता है, हैज़, और उसके बाद नॉट लगाना है क्योंकि ना में आ रहा है। और काम क्या है, पढ़ना, तो रीड का थर्ड फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, रीड ही रहता है। ठीक है, दिस बुक, यह किताब, सही ढंग से मतलब वेल, या तो WELL वेल लगा लो, या फिर प्रॉपरली, मैंने बीच में स्लैश लगाया है आपको ये बताने के लिए, या तो वेल लगा लो या प्रॉपरली, इसका मतलब सेम होता है सही ढंग से। ये तो हो गए नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब इंटेरोगेटिव समझते हैं। इंटेरोगेटिव में मैंने क्या बताया था, दो तरीके से आते हैं हमेशा, क्या से या फिर WH फैमिली से। ठीक है, अगर क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस, क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह चला गया है ना, तो हमें हैज और हैव शुरू में लाना है। रूल वही का वही है, बस सब्जेक्ट के पहले हैज हैव आ जाएगा। हैज हैव जो हमारा सब्जेक्ट के बाद था ना, उसको हम सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। रूल देखो स्क्रीन पर, हैज हैव से शुरू हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब कुछ वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस हैज हैव को हम शुरू में लेके आएंगे जब हम क्या से क्वेश्चन पूछेंगे। क्या उसने मुझे देख लिया है ना, पहचान वही है, आ है, ई है ना। तो है जाएगा पहले, सब्जेक्ट कौन है, ही या शी जो भी होगा। काम क्या देखना, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन, ऑब्जेक्ट मीन। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। क्या तुमने गृह कार्य खत्म कर लिया है, मतलब होमवर्क। क्या से शुरू हो रहे हैं ना ये सारे सेंटेंस, तो हैज और हैव से शुरू होंगे। यहाँ पे हैव क्यों लग रहा, क्योंकि सब्जेक्ट पे यू है, हमें यू के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है हैज़ या हैव लगेगा। मैंने हर स्क्रीन पे हैज़ और हैव का रूल लिखा हुआ है। हैव, सब्जेक्ट यू, काम खत्म करने को कहते हो कंप्लीट, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कंप्लीटेड। गृह कार्य हो गया होमवर्क। ठीक, ये तो हो गई क्या से। अब हो गया दूसरे आते हैं WH फैमिली से, मतलब क्या से शुरू नहीं होंगे, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब भी उसमें आएंगे। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, WH फैमिली। ये रे इंटेरोगेटिव। तो इसमें करना क्या, रूल वही है, हैज और हैव शुरू में रहेगा ही, लेकिन हैज और हैव से पहले आपको क्या लगानी है, WH फैमिली। WH फैमिली वही है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारे शब्द WH फैमिली कहलाते हैं। फिर हैज हैव अपनी जगह है, फिर सब्जेक्ट और आपकी थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मतलब उसमें कहाँ, क्यों, कब, कैसे अगर शब्द आ रहा है और वो क्या से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये रूल अप्लाई करोगे आप लोग। वह कहाँ से आया है, तो क्या आ रहा है, कहाँ, WH फैमिली क्या है, कहाँ, वेयर, तो पहले वेयर आएगा। फिर हैज़ क्यों लगाया, हमें देखना है सब्जेक्ट पे कौन है, ही। ठीक है, ही या शी जो भी है, तो हैज़, और सब्जेक्ट हो गया ही। फिर थर्ड फॉर्म हो गई कम। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। वेयर हैज़ ही कम, वह कहाँ से आया है। तुम कहाँ, सॉरी, तुम यहाँ क्यों आए हो, वाई। WH फैमिली क्या है, वाई। उसके बाद क्या है, हैव। हैव क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट पे यू है। फिर थर्ड फॉर्म क्या है, कम। हेयर मीन्स यहाँ, तो ऊपर जो रूल लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, पहला सेंटेंस में दोबारा बताती थी, एक गलती हो गई मेरे से इसमें। वेयर से पहले आप फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कहाँ से, तो वेयर नहीं होगा, फ्रॉम वेयर होगा। फ्रॉम वेयर हैज़ ही कम। ठीक है। अच्छा, बच्चे आज कहाँ गए हैं, तो WH फैमिली कौन है, कहाँ, तो पहले वेयर आएगा, हैव लग गया, क्योंकि सब्जेक्ट पे चिल्ड्रन, ज़्यादा लोग हैं तो मैंने क्या बताया, हैव आएगा। फिर सब्जेक्ट चिल्ड्रन, और गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो गई। टुडे मीन्स आज। तो ये मेरा चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पे शेयर ज़रूर करें। ठीक है गाइज, सो हैव अ गुड डे एवरीवन।